शब्दों में बहुत ताकत होती है। ये पुल बना सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। एक मीठा बोल खुशी ला सकता है और एक कड़वा बोल गहरा दर्द दे सकता है। हमें शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। हमारे शब्द हमारे विचारों को दिखाते हैं और हमारी दुनिया को बनाते हैं। जैसे एक छोटे से बीज में एक बड़े पेड़ की ताकत होती है, वैसे ही हमारे शब्दों में भी बहुत शक्ति होती है। ये प्यार और दया फैला सकते हैं या फिर गुस्सा और नफरत। चुनाव हमारा है। हर बार जब हम बोलते हैं, हमारे पास एक मौका होता है। क्या हम अपने शब्दों से प्यार फैलाएंगे या नफरत? हमें समझदारी से चुनना चाहिए। एक बार एक छोटा सा लड़का एक ज्ञानी साधु के पास गया। वो लड़का ज्ञान पाने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने पूछा, गुरुजी, मैं सबसे बड़ा सबक क्या सीख सकता हूँ? साधु ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बोलने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या ये सच है? क्या ये अच्छा है? क्या ये जरूरी है? लड़का उलझन में पड़ गया। उसने कहा, लेकिन गुरुजी, क्या मुझे हमेशा सच नहीं बोलना चाहिए? साधु ने हाँ में सर हिलाया। सच जरूरी है, साधु ने कहा, लेकिन अगर सच भी बुरी तरह या बिना जरूरत के बोला जाए तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। लड़का साधु की बातों पर सोचने लगा। उसे समझ आया कि सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है, उसे सोच समझकर बोलने की कला सीखनी होगी। साधु की सलाह हमें एक जरूरी बात सिखाती है। कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। जब हम कम बोलते हैं तो ज्यादा सुनते हैं, हम ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। हमें खुद को और दूसरों को समझने में मदद मिलती है। खामोशी हमें सोचने का समय देती है। ये हमें अपने शब्दों को सोच समझकर चुनने का मौका देती है। जब हम खामोशी को अपनाते हैं तो हमारे अंदर शांति आती है। ये शांति फिर हमारे आसपास के लोगों तक पहुंचती है। कम बोलकर हम नम्रता भी सीखते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास हमेशा जवाब नहीं होते। ये खुलापन हमें सीखने और बढ़ने में मदद करता है। सेक्शन 4, जब खामोशी बहुत कुछ कहती है। कई बार खामोशी सबसे अच्छी होती है। जब हमें किसी विषय के बारे में नहीं पता होता तो सुनना और सीखना बेहतर होता है। खाने के समय खामोशी हमें खाने का स्वाद लेने और साथ वालों की कदर करने का मौका देती है। जब कोई परेशान होता है तो हमारी खामोश मौजूदगी किसी भी शब्द से ज्यादा सुकून दे सकती है। दुहक के समय शब्द अक्सर कम पड़ जाते हैं, लेकिन एक खामोश गले लगना गहरी सहानुभूति और समर्थन दिखा सकता है। खामोशी का मतलब अपने विचारों या भावनाओं को दबाना नहीं है। ये सोच समझकर बात करने के लिए जगह बनाना है। ये अपने शब्दों को ध्यान से चुनने के बारे में है, ये जानते हुए कि उनमें ठीक करने या चोट पहुंचाने की ताकत है। सेक्शन 5, सोच समझकर बोलना, शांति का रास्ता। बुद्ध ने सिखाया कि सोच समझकर बोलना शांतिपूर्ण जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। जब हम ध्यान, दया और करुणा से बोलते हैं तो हम अच्छे कर्म करते हैं। हमारे शब्द अच्छे और समझदारी के साधन बन जाते हैं। अगली बार जब आप कुछ बोलने वाले हों तो साधु के 3 सवाल याद रखें। क्या ये सच है? क्या ये अच्छा है? क्या ये जरूरी है? अगर इनमें से किसी का भी जवाब ना है तो शायद खामोशी ही बेहतर है। आइए हम अपने शब्दों का इस्तेमाल दूसरों का हौसला बढ़ाने, प्रेरित करने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए करें, क्योंकि जिंदगी में अक्सर अनकहे शब्द ही सबसे ज्यादा असरदार होते हैं।